मैं जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं, रमजान आ रहा है, तैयारी करो, रोजे रखने हैं। आवाज कमजोरों वाली है, समझ आई है? क्योंकि ये रोजा क़यामत वाले दिन आएगा, हमारी शफात करेगा। और 30 रोजे होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। आज यहां पर नियत करो, जामिया कादरिया तालीमुल कुरान में बैठकर नियत करो यार, रोजाना का एक पारा पढ़ेंगे। कितना अरसा गुजर गया, हमने कुरान नहीं पढ़ा है। कईयों को साल, कईयों को 6 माह, कईयों को 2 साल, कईयों को 5-5 साल भी गुजर गए। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा बदबख्त बैठा हो जिसने अभी तक कुरान एक मरतबा भी ना पढ़ा हो। और ऐसे हैं, होते हैं मुआशरे में। फरमाया जो बंदा कुरान जिंदगी में एक मरतबा भी ना पढ़ सके, वो उस महल की तरह है जिसको बनाया तो बड़ी मेहनतों से था, पर उसको बसाने वाला कोई नहीं, उजड़ा हुआ है। अपने इस महल को उजाड़ना, रब का कुरान पढ़ के नूर पैदा कर इसके अंदर। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो कुरान मजीद पढ़ो। आज हम कुरान नहीं ना पढ़ते तो कुरान की बेहुरमतियां भी लोग करते हैं। आपको पता है ना, पिछले साल वो नॉर्वे के अंदर एक बेगैरत ने कुरान को आग लगाने की कोशिश की थी। पता है? जितने बेदार मगज लोग बैठे हो, पता है आपको? कभी सोचा है ये क्यों जुर्रत हुई है? अरे बाबा, मेरा ख्याल ये है कुरान हमारे जमीर को झंझोड़ने आया था, हमारे जमीर के दरवाजे पर दस्तक देने आया था। मुसलमानों, तुमने तो मुझे पढ़ना नहीं है, फिर देखो गैर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अगर हम पढ़ लेते ना तो ये कुरान के साथ ऐसा ना होता। और फिर आपने देखा रिसेंटली, अभी 1 माह नहीं गुजरा, इंडिया के अंदर एक हरामजादा इंटरनेशनल कंजर जिसने अदालत में कहा कि कुरान मजीद की 26 आयत को निकाल दिया जाए। मैं अभी नहीं बताता वो किस टोले में है, पता लग जाएगा। वक्त का इंतजार करो, पता चल जाएगा कि वो कंजर किन कंजरों में से है। लेकिन मैं ये बता दूं, मैंने कहा तेरी भूल है। यहां तो यजीद कुरान मिटाना तो दूर की बात है, आवाज नहीं दबा सका था। मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के फिर पढ़ना शुरू कर दिया था। तो तुम कुरान मिटा कैसे सकते हो? ओए आया करो। लेकिन ये कुरान के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? ए मुसलमान, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। आज के इस जलसे से पैगाम लेके जाओ कि हमने कुरान की तिलावत करनी है। रोजाना अपने घर से उठ के कोई भट्ठा चौक में जाता है और कोई जनाब कलमा चौक में जाता है अखबारें पढ़ने के लिए, और तेरे घर में जो कुरान पढ़ा है ओए वो पुकार पुकार के कहता है, ए बंदा खुदा, एक दिन की खबर पढ़ने के लिए इतना लंबा सफर करता है, और ये खबर झूठी भी हो सकती है। ओए मैं रब का कुरान हूं, मुझे पढ़ के देख। मेरे अंदर इब्तदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक सारी खबरें हैं और सारी सच्ची हैं। और कभी मुझे भी पढ़, मैं तुझे सारी सच्ची खबरें देता चला जाऊं। हम कुरान मजीद को पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए कुरान मजीद के साथ ये सलूक हो रहा है। ऐ बंदगाने खुदा, मैंने अपनी जिंदगी में 3 बंदे ऐसे देखे हैं जो दुनियावी तालीम ज्यादा पढ़ने के बाद पागल हो गए हैं। मैंने देखा है, 3 बंदों को मैं जानता हूं, हमारे इलाके में है, तीनों को मैंने पागल होते देखा है। लेकिन कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाले जितने भी पढ़ते चले जाएं, मैंने आज तक पागल होते नहीं देखा। जैसे बूढ़े होते जाते हैं, चेहरे का नूर भी बढ़ जाता है और अल्लाह के वली भी बन जाते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान मजीद पढ़ेंगे? अवाम की बड़ी आवाज आ रही है, आज स्टेज वालों की आवाज कमजोर है। अगर ये भी बुलंद करें तो बड़ा मजा आएगा हमें। समझ आ रही है मेरी बात की? नाराज ना होना। और ये तकरीर के कोई लवाज़िमात और फराइज वाजिबात नहीं होते कि आप बोलेंगे तो मौलवी को तकरीर आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। हाथ उठाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक जौक की दुनिया जरूर है। और सुन्नी बेजौका होता ही नहीं है, सुन्नी को जौक वाला ही होना चाहिए। इस वास्ते जरा ना जाग के बैठा करें, कोई मसला नहीं, आप जितना बोलेंगे आपको लुत्फ ज्यादा आएगा। तो ये जो रमजान है ये भी शफात करेगा, और जो कुरान है ये भी शफात करेगा। अच्छा, यहां पर एक बात भी बता दूं, बाज ऐसे पागल किस्म के लोग हैं, वो भी अपने आप को मौलवी कहते हैं और लोग उनको भी सुनते हैं। बाज कहते हैं कोई शफात नहीं कर सकेगा, बस अपना अपना हिसाब दे के जाना पड़ेगा। मैं कहा पुत्र तुम ही सच्चा, तो देना पैना है। सुन्नी बोले दूसरे बंदे की छुट्टी। मैं कहा पुत्र तू सच्चा है, तेन देना पैना है। बाकी रह गई गल साडी। मैंने कहा हुजूर ने पहले बता दिया। पूछा कि हुजूर आप कितने लोगों की शफात करेंगे? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया यार क़यामत तो आने दो, पहले ही तुम क्यों पूछते हो? और मुझे तो नहीं पता, मैं को गैब की खबरें जानता हूं, ये नहीं कहा।
आपने फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर। फरमाया लोगों, क़यामत के दिन मैं इतने लोगों की शफाअत करूंगा, इतने तुम्हारे दरख्तों के पत्ते नहीं हैं, इतने तुम्हारी जमीन के रेत के जर्रात नहीं है, इतने पानी के कतरे नहीं है, जितनों की बख्शिश करवा के मैं जन्नत में लेके चला जाऊं। हाथ उठा के बोलो। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। समझ आ रही है मेरी बात की? इतने बंदों की शफात हुजूर फरमाएंगे। मैं क्या हुने दा हिसाब है या कि नहीं, तो मैं क्या फिर बक बक बंद कर ले। और अगली बात भी सुने। अब मैं चेक करता हूं स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक किसको समझ आती है। कुरान शफात करेगा, तो मैंने कहा कुरान क्या है? आखिर अल्लाह ने यह किताब दी है अपने हबीब को। मैंने कहा अगर हबीब की किताब शफात कर सकती है तो हबीब की जात शफात नहीं कर सकती है? इस बात को जरा समझने की तो कोशिश करो ना यार। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने ऐसे ही नहीं कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आप देखेंगे जब निगाह उठेगी तो फिर आपको समझ आएगी। गिरामी कदर हज़रात, यह है असल हकीकत जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं।